नमस्कार विद्यार्थियों, मैं पवन, व्याख्याता राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रानीगांव। इस वीडियो में हम बहुपद के बारे में कुछ परिचयात्मक जानकारियां एकत्रित करेंगे और उन परिचयात्मक जानकारियों के लिए हमारे साथ है ये बहुपद 3x² - 5x + 6। तो सबसे पहले मैं इसके बारे में आपको बता दूं, यह जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, इस बहुपद में 1, 2 और 3 पद हैं, तो इसे हम त्रिपद कहेंगे। इसे हम त्रिपद कहेंगे। अगर किसी बहुपद में 2 पद होते हैं तो उसे हम द्विपद कहते हैं। अगर किसी बहुपद में 1 पद होता है तो उसे एक पद कहते हैं, और त्रिपद से अधिक होगा तो उसे हम बहुपद के नाम से ही जानेंगे। तो त्रिपद भी को हम 3 पदों वाला बहुपद कह सकते हैं, द्विपद को हम 2 पदों वाला बहुपद भी कह सकते हैं। आज हमारे पास ये 3 पदों वाला बहुपद है, इसे हम त्रिपद कहते हैं। अगर हम बहुपद को ध्यान से देखें तो इसमें जिस चर का उपयोग हुआ है वो चर है x। इस बहुपद में x चर का उपयोग हुआ है। x चर का उपयोग हुआ है। इस बहुपद में x चर का उपयोग हुआ है। तो अगर हम कभी इस बहुपद का नाम देंगे तो इसका नाम हम अंग्रेजी के छोटे अक्षरों में, किसी भी छोटे अक्षरों में दे सकते हैं। जैसे मैंने छोटा अक्षर लिया p, और कोष्ठक में हमें लिखना पड़ेगा जिस चर का उसमें उपयोग हुआ है, तो px। इस बहुपद का हमने नाम दे दिया px। तो एक बार फिर 1, 2 और 3 पद होने के कारण यह त्रिपद है। इसमें x जो चर उपयोग में लिया गया है वो है x, और इस बहुपद का हमने नाम दिया है px। कोई भी नाम दे सकते हैं। नाम अंग्रेजी के छोटे अक्षरों में दिया जाएगा और उसके बाद कोष्ठक में जो चर उपयोग में लिया गया है वो लिखा जाएगा। अब अगली बात, इस बहुपद में x² का जो गुणांक है, x² का जो गुणांक है वह 3 है। इस बहुपद में x² का गुणांक 3 है। अब x² के आगे जो लगा हुआ संख्या लगी हुई है उसे हम उसका गुणांक कहते हैं। तो इसी प्रकार हम और भी जानकारियां एकत्रित कर सकते हैं। इसमें x का गुणांक -5 है। चिन्ह साथ में बोलना जरूरी है। अगर प्लस है तो नहीं भी बोलेंगे तो चलेगा, लेकिन माइनस है तो उसको बोलना जरूरी है। तो एक और जानकारी इसके बारे में, इस बहुपद में x का गुणांक -5 है। x का गुणांक -5 है। एक और जानकारी, ये जो अंतिम पद होता है जिसमें अचर नहीं लगा हुआ होता है उसे हम, चर नहीं लगा हुआ होता साथ में, उसे हम अचर पद कहते हैं। तो ये अचर पद है। तो इस बहुपद में अचर पद छह है। एक बार फिर मैं इसके बारे में परिचयात्मक बातें आपको बता रहा हूं। इस बहुपद में 3 पद होने के कारण इसे त्रिपद कहा जाता है। इस बहुपद में जो चर का उपयोग हुआ है वो चर है x, और उसी के कारण इसको जो हमें नाम दिया वो कोई भी अंग्रेजी का छोटे अक्षर में नाम दे सकते थे p, और फिर कोष्ठक में
जो भी उसमें चर का उपयोग हुआ है वो लिखा px। इस बहुपद में x स्क्वायर का गुणांक 3 है, इस बहुपद में x का गुणांक -5 है और इस बहुपद में अचर पद 6 है। अब बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, इस बहुपद को अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें चर की अधिकतम घात क्या है। अगर ध्यान से देखें तो चर के ऊपर अधिकतम घात 2 है, चर के ऊपर 2 से ऊपर घात कहीं भी नहीं है। तो चर पर अधिकतम घात 2 है, इसमें चर पर अधिकतम घात 2 है और अधिकतम घात 2 होने के कारण ही इसको हम कहते हैं, यह बहुपद, इस बहुपद की घात 2 है। चूंकि चर पर अधिकतम घात 2 है इसलिए इस बहुपद की अधिकतम, इस बहुपद की घात 2 है। इसे द्विघातीय बहुपद कहेंगे, इसे द्विघातीय बहुपद कहेंगे। एक बार फिर बात याद दिला रहा हूं, देखिए, चूंकि चर पर अधिकतम घात 2 है, चर पर अधिकतम, इसमें 1 है, इसमें चर ही नहीं है, इसमें चर पर अधिकतम घात 2 है, तो अधिकतम 2 घात है, इसलिए इस बहुपद की घात 2 है। बहुपद की घात, पूरे इस बहुपद की घात 2 है और इस पूरे बहुपद को हम द्विघातीय बहुपद कहेंगे। द्विघातीय बहुपद को अंग्रेजी में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी कहते हैं। अब अगली बात ध्यान से सुनेंगे, इस बहुपद में चूंकि घात 2 है तो इसके शून्यक भी 2 होंगे, इसके शून्यक भी 2 होंगे। अब ये शून्यक क्या होते हैं? शून्यक वह संख्या होती है जिनको x की जगह अगर वो मान रखें और इस बहुपद को हल करें तो बहुपद का मान 0 आ जाता है। ऐसी संख्या को हम बहुपद का शून्यक कहते हैं। तो अब इस शून्यक के बारे में हम अगले चैप्टर में विस्तार से पढ़ेंगे। एक बार फिर रिवाइज करते हैं। 3 पद होने के कारण त्रिपद, बहुपद में x चर का उपयोग हुआ है, x स्क्वायर का गुणांक 3 है, x का गुणांक -5 है, अचर पद 6 है और चर के ऊपर अधिकतम घात 2 होने के कारण इसे, इस पूरे बहुपद को द्विघातीय बहुपद कहते हैं। और जब द्विघातीय बहुपद है तो इसके 2 शून्यक होंगे और 2 शून्यक किस तरह से प्राप्त करते हैं ये हमारा अगला सेशन रहेगा। धन्यवाद।